अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एक्टिविटी। तो यहाँ है ये तीसरी ईद का व्लॉग। तो चले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि तीसरी ईद को हमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। बहुत कुछ था काम करने को, तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं तीसरी ईद को सबसे पहले उठकर मैंने अपने जो किचन का नीचे का फ्लोर है वो धोया। उसके बाद मैंने जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी करी। सॉरी, यहाँ मैं आपको क्या कहते हैं सुबह का नाश्ते का व्लॉग है, इस चीज़ों का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत काम था। इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, घर में बहुत काम होता है और इतना टाइम नहीं मिलता कि हर वक्त कैमरा उठा के फिरें हम। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ मसाले इसके। मैंने चने की दाल के अंदर क्या कहते हैं 3 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच डाल दिए हैं। और यहाँ कीमा और दाल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। उबाल आने के बाद ये मैंने मसाले इसके अंदर डालें, अच्छी तरह उबाल आ जाए तो उसके बाद डालें। और यहाँ 3 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच नमक ये डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको पकने दें। और यहाँ मैंने आपको बाकी का इसका जो आधा काम है वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि टाइम बहुत ओवर था खाने का और मैंने जल्दी अपना काम किया। और मैंने अब यहाँ लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है, ये देखें 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर दिया। जब मैंने इसके अंदर छोटी छोटी बोटियाँ करके डाली थी और चने की दाल डाल के इसको इतना पानी डाल दिया था कि ये दोनों चीज़ें गल जाएँ अच्छी तरीके से और इसको चढ़ा दिया था। तो जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसको आपके पास घोटने वाला चम्मच हो या तो फिर या कोई ऐसा चम्मच हो जिससे आप इसको घोट सको, क्योंकि ये रेशमी कबाब की रेसिपी थी, मैंने रेशमी कबाब बनाए थे ये। तो इसको जब गोश्त को इस कदर गला लेना है कि आप 1 चम्मच मारें तो ये गल जाए और टूटने लगे। तो इसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको अच्छी तरीके से मैंने घोट लिया था और इसके अंदर एक अंडा डाल लिया था, हरी मिर्ची डाल ली थी, हरा धनिया डाल लिया था और इसको फिर मैंने कबाब बना लिए थे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बने थे। और सॉरी, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि इसका आगे का प्रोसीजर मैं नहीं डाल पाई क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना और बच्चे आपको पता है सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस उसके बाद मैंने फ़ौरन से अपनी रोटियां बनाना शुरू कर दी। जब मैंने अपने कबाबों को डन कर लिया, रख दिया, तो देखिए मैं यहाँ रोटियां बना रही हूँ अपनी, ताकि जल्दी से अपना काम ख़त्म कर सकूँ। यहाँ तक कि मैंने आपको दोपहर के खाने के दस्तरखान नहीं दिखाया और जो कबाबों की लुक है वो मैं आपको रात के खाने के उसमें दिखाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने रात के खाने में जो बनाया था वो था पिज़्ज़ा बनाया था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी मम्मा पिज़्ज़ा बनाएं, और इसके साथ भुना हुआ गोश्त बनाया था। तो उनकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी क्योंकि ईद का मौका है, किसी का आना है, किसी का जाना है, बहुत ऐसे काम होते हैं। फिर हस्बैंड घर में होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं घर में करने को, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं मैं शूट नहीं कर पाई। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी साथ साथ बताती चलूँ कि ये जो मेरा व्लॉग है वो तीसरी ईद का और चौथी ईद का मिक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि चौथी ईद को हमारे यहाँ थी दावत, जो मेरे मैके वाले थे, यानी कि मेरी अम्मी अब मेरे घर वाले थे और भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो लोग थे। तो बस उनकी दावत थी जो हमारे यहाँ हर साल ईद पे दावत होती है, वो थी। और फिर हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी प्रिपरेशन मैंने कैसी की। और ऑब्वियसली उसका खाना भी मैंने जो था वो झटपट बनाया। बस सफाई आज मैं इसमें आपको दिखाऊंगी अपनी सफाई की रूटीन के किस तरीके से हमने दावत के लिए किचन को मैनेज किया, सफाई करी। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि पानी का इशू बहुत चल रहा है, तो दूसरा पानी का भी इशू है। तो इंसान जब खाना बनाता है तो ज़ाहिर सी बात है खाने के साथ साथ बर्तन भी उतने ही सनते हैं, उतने ही ख़राब होते हैं। तो बस ये है कि मैं आपके साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ इसमें, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं जैसे जो चीज़ बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये कबाबों की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह दोबारा से आपको दूँगी बहुत जल्द। और अभी तो बकरीद के हम क्या कहते हैं मज़े जायके भी शुरू हुए हैं,
तकरीबन मैं आपको देती रहूँगी इंशाल्लाह, पूरे हफ़्ते तक दूँगी और जो बाकी चीज़ें हैं बताती रहूँगी आपको। और मैं ये भी बता दूँ कि आपको दावत की जो प्रिपरेशन थी उसमें मैंने बनाई थी बिरयानी, और जो मेरी जो जेठानी की बेटी है उससे मैंने बनवाया था कौरमा बनवाया था। लेकिन बहुत सॉरी करती हूँ मैं आप लोगों से कि मैंने उन दोनों की ही रेसिपी आपको नहीं दी, क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम था कि मैं उसकी मतलब प्रिपरेशन करवाया मैंने उससे। और यहाँ बस मैं यही कर सकी कि आपको किचन की रूटीन दिखा सकी, उस दिखाऊंगी आगे कि किस तरीके से मैंने किचन साफ़ किया, अपना कमरा साफ़ किया, और ये दिखाऊंगी ज़रूर। और जहाँ तक खानों की बात है इंशाल्लाह मैं आपको सारे खाने दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे, थोड़ा सा वक्त दे दें, बस उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और फ़र्स्ट ईद का तो खैर मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था। और जहाँ तक दूसरी ईद की बात है, दूसरी ईद को हम सब गए थे मेरे घर में मेरी दावत थी, मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी दावत की थी, तो हमारी पूरी फैमिली में वहाँ गई थी। तो वहाँ पे माशाल्लाह हमने पुलाव खाया था, उन्होंने पुलाव बनाया था और क्या कहते हैं सालन बनाया था गोश्त का। तो बस उस दिन भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने अभी नया ये क्या कहते हैं कैमरे का शौक़ पाला है। तो हर किसी के घर में अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि मुझे भी अपने घर में भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा उठा के और मूवी बनाना शुरू कर दूँ। तो बस इस वजह से मैंने आपसे कोई भी चीज़ नहीं शेयर करी वहाँ की। तो ये था। तो बस अब मैं क्या कहते हैं ये है कि अपनी दावत की जो है रूटीन है वो दिखाऊंगी मैं भी आपको आगे कि किस तरीके से मैंने दावत का मतलब खाने का वो करा था और सफाई करी सारी। और दावत का हाँ ये है कि दावत में जो हमने दस्तरखान लगाया था उसकी मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई है, बस मैं वो दिखाऊंगी आपको लाजमी कि दस्तरखान पे किस तरीके से हमने सब कुछ किया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का अपने खाने का डिनर का दस्तरखान की मैंने किस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया था और भुना हुआ गोश्त हमने बनाया था, और कबाब ये दोपहर में बनाए थे जो हमने रात में भी खाए थे, और बस सिंपल रोटियां थी रात में भी। ये है बस। और यहाँ पे ये देखें पिज़्ज़ा माशाल्लाह कितना कलरफुल लग रहा है, जो मैंने अपने हाथ से ख़ुद बनाया था, और कबाब भी, और ये सलाद रायता और चटनी वग़ैरह। पिज़्ज़ा तो खैर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और इंशाल्लाह पिज़्ज़े की भी रेसिपी मैं आपको आगे दूँगी, बिल्कुल दूँगी। और अब ये देखें मेरे ये दूसरे दिन चौथी ईद की रूटीन है। तो ये सुबह का टाइम है कि जब मैं उठ गई थी उसके बाद अपना बस काम सिंगवा रहे थे, सारे हम घर को सिंगवा रहे थे सब मिलकर। तो यहाँ ये देखें कि बस कितना मैसी हुआ पड़ा है मेरा कमरा। तो बस मैं अभी इस कमरे को साफ़ करूँगी और उसको आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने साफ़ करने के बाद इसको खूबसूरत सा बना दिया था जो इतना गंदा और मैसी लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसे मैंने खूबसूरत बनाया। ये देखिए मैंने फिर सफाई करने के बाद अच्छे से, और देखिए नई चादर इस पर बिछाई है और पूरे कमरे की डस्टिंग करी है और सारा कमरा सेट किया है, सिंगवाया है। बस शाम का टाइम क्या कहते हैं फिर होने वाला था। इसके बाद मैं आपको किचन का भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से कितना गंदा था। सबसे पहले मैंने उठते के साथ ही किचन साफ़ किया था, उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ आई थी क्योंकि दावत थी, तो इसलिए किचन सबसे पहले मेन का चीज़ है। अब देखें किचन किस कदर सुबह का गंदा था, ना सुबह का कोई रूटीन शेयर कर पाए मैं आपसे, ना कुछ कर पाई। बस यहाँ पे फिर जल्दी हमने खाने की प्रिपरेशन शुरू करी। सबसे पहले हमने खाने को डन किया, सब गोश्त वगैरह गला के बिरयानी का मसाला बना के रखा और कौरमे को तैयार करके रखा ताकि ज़्यादा कोई मसले मसाइल ना हो। और उसके बाद अब ये देखिए मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर लिया है, अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे सब कर चुकी हूँ मैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे चमका दिया है अपनी। तो बस दावत में यही देखा जाता है। और देखिए हमारी दोनों चीज़ें चढ़ी हुई हैं, एक में कौरमा और एक में बिरयानी का मसाला बस चढ़ा हुआ है। तो बस अभी इसके बाद मैं चावल वगैरह भिगोऊँगी, ये काम रह गया था हमारा। और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है मेरा किचन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और बस और ये देखें ये नींबू के निशान हैं जो मेरे स्लिप पे पड़े हुए हैं, वरना इसके अलावा बहुत मतलब साफ़ सुथरा था। ये नींबू के निशान छुटते नहीं, आप लोग को भी पता है ये तो खैर। और बस देखें
यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है मेरी, कैबिनेट्स भी साफ़ हो गए थे, सब कुछ हुआ हुआ था। बस यही है कि अल्लाह पाक सबको, मैं यही यहाँ पे दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको ऐसे ही अच्छे घर वाले, अच्छे ससुराल वाले नसीब करें जिस तरीके से मेरे हैं। मेरी यही अल्लाह से दुआ है बस। और अब मैं आगे आपके साथ दस्तरखान शेयर करती हूँ दावत का, इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और मेरे बेल आइकन बजाइएगा और मुझे मैसेज में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा मेरा चैनल, मेरे इस पे व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे कोरमा और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग।